चालू है क्या? ठीक, देखो हम लोग किस क्लास का पढ़ रहे हैं? क्लास 10 का, ठीक है। मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि इतना से हम लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। संख्या के समूह को यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब उसको आपस में मिला दीजिएगा तो क्या होगा? वास्तविक संख्या। यानी कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √7, √5, √16, 4/2, 0, 5/6 इत्यादि। इसमें कुछ परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है। यानी देखिए ये है अपरिमेय, ये भी है अपरिमेय, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है और यह है परिमेय। यानी कुछ इसमें अपरिमेय मिला है और कुछ परिमेय मिला है। इसी को ना कहते हैं कि जब परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह होगा वो सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या में। यानी जब परिमेय की संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है और कोई अपरिमेय संख्या है वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी परिमेय है तो भी वास्तविक है और अपरिमेय है तो भी वास्तविक है। हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि परिमेय क्या है और अपरिमेय किसको कहेंगे। अब समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या याद रखिएगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। कहने का मतलब P/Q कहने का मतलब होता है कि P ऊपर है ना, तो ये बटा का साइन है, ऊपर क्या होता है? अंश, नीचे क्या होता है? हम बोल सकते हैं तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या बोल सकते हैं कि जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या बोल सकते हैं जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जाए, जिसका वर्गमूल पूरा निकाला जाए उसको कहते हैं परिमेय संख्या। हम 3 तरह से डिफिनेशन इसका दे सकते हैं। यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या, जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त है क्या? कि Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। यानी बटा में अगर 0 आया तो परिमेय संख्या नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं Q नॉट इक्वल टू 0, या वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कैसे ये हम समझाएंगे, तब उसके बाद इधर हम बताएंगे। देखिए अब हम परिमेय संख्या पहचानेंगे कैसे? अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या को समझ लीजिए, इसके बाद मेन टॉपिक पाएंगे कि आखिर हम कैसे पहचान करेंगे कुछ संख्या देने पर कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, आगे देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं, चश्मा लो कहाँ ध्यान है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, देखिए अगर P/Q के रूप में लिखा जा रहा है तो क्या है? परिमेय संख्या। एक काम कीजिए ना, आप लोग उधर बच्चा पढ़ रहा है ना, वहां पढ़िए, हम आते हैं ना तो पढ़ा देंगे। उधर है बच्चा पढ़ रहा है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, अगर लिखा जाए वह परिमेय है और नहीं लिखा जाए वह अपरिमेय है, या जिसका पूरा वर्गमूल न निकाला जा सके वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग 5-4 मेन पॉइंट पाते हैं जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है,
निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? तो जब हम संख्या देंगे उसको पहचान करेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, फोकस वहां तक हो रहा है ना, ये सब हो रहा है ना। चलो ठीक क्या यही ना करना चाहिए, तो कल हाँ वहां तक पकड़ लो ले। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए हैं आप लोग। इसको मिटाते हैं, परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए देंगे। ठीक है, मजा ताली नहीं है। अच्छा मछलवा कहाँ जाएगा जी? थोड़े समय से ना फोन चूसेगा। एक गुण का कुल मम्मी पापा से पूछो कितना मेहनत से तुम लोग के खिलाते हैं। देखिए अब हम लोग परिमेय और अपरिमेय पहचानेंगे, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। अच्छा ये बताइए वर्गमूल सब तो आता है कि देखिए, वर्गमूल निकालने आता है तो परिमेय पहचान जाओगे, अपरिमेय पहचान जाओगे। बस एक ही ध्यान रखना है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए परिमेय और जिसे नहीं लिखा जाए अपरिमेय। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले परिमेय और न निकले वो अपरिमेय। जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय और नहीं लिखा जाए उसे, अगर लिखा जाए तो परिमेय नहीं तो अपरिमेय। ठीक है, तो समझिए, देखो ध्यान से। एक हम क्वेश्चन दिए यहाँ पर, लिख दिए रूट 16। अब हम कहेंगे कौन संख्या है परिमेय, तो कैसे हम करेंगे? देखिए रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे पहले। तो जब रूट 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं ना जी, एक जोड़ा और एक जोड़ा, 2 गुना 2 कितना वर्गमूल आता है? 4। तो बताइए 4, तो 4 बटा हम 1 लिख सकते हैं। बोलो रूट से पूरा पूरा बाहर आ गया, तो ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इतना नहीं करेंगे हम लोग, इतना कम से कम याद रखेंगे कि रूट 1 का वर्गमूल 1, रूट 1 का वर्गमूल 1, रूट 4 का वर्गमूल 2, रूट 9 का वर्गमूल 3, रूट 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, हो गया ना। चलिए अगर रूट हम 36 का निकाले, 36 का, अगर रूट 49 का कितना आता है? 7, रूट 64 का, रूट 81 का 9, रूट 100 का 10। ये कम से कम 20 तक या 30 तक आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सब रूट में भले है, लेकिन रूट से जब बाहर निकल रहा है तो पूरा पूरा निकल रहा है। ये सब जितने संख्या है ना वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी जिसका पूरा अगर वर्गमूल निकल रहा है वो कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो दिक्कत है, यानी सब रूट से कहाँ निकल रहा है? बाहर, वो है परिमेय संख्या। अगर हम एक ऐसा भी अभी कभी आपको मिल जाएगा, लिखेगा 2 रूट 2 बटा रूट 8, आई पूछेगा कौन संख्या है, कितना लेकर क्या करता है कि रूट से रूट खत्म, परिमेय संख्या। लेकिन ये गलत नियम है, रूट से रूट कैंसिल नहीं होता है। रूट में जो भी रहेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, तो 2 रूट 2। अगर रूट 8 का हम निकाले तो रूट 8 कैसे निकालेंगे ना, तो 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1। हाँ 1। अब जिसका जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर और जिसका जोड़ा लगा नहीं लगा वो रूट के अंदर। कितना आ गया? 2 रूट 2। ऊपर और नीचे बराबर है, ई कटेगा कबर में 1। अब बता, 1 रूट से बाहर ना है जी, और जो रूट से बाहर है कौन संख्या? परिमेय संख्या। जो रूट के अंदर है, बात समझना, जो रूट के अंदर है और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो अपरिमेय। और जो रूट के अंदर है, रूट के जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है कौन संख्या?
याद हो गया। रूट में रहेगा, बात समझना, रूट में रहेगा, वर्गमूल निकालेंगे, पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो कौन संख्या कहेंगे, और जब नहीं निकल रहा है तो कौन संख्या कहेंगे। परिमेय का ये सब समझ में आ गया ना। चलो आगे अब अपरिमेय देखेंगे, कुछ अपरिमेय का उदाहरण। देखिए अपरिमेय का उदाहरण हम लोग देखेंगे। अगर हम बोल दे √5 तो √5 का वर्गमूल निकालो तो निकलेगा नहीं। तो अपरिमेय। अगर हम आपको दे दे √18, कौन संख्या, अपरिमेय। कैसे देखो, 18 का निकालो, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, इसका जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लगा वो रूट के बाहर, और जिसका नहीं लगा वो रूट के कहाँ पूरा पूरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो जब अपना निकले वो कौन संख्या। अगर हम आपको बोल दे कि रूट कितना ले लो 80, ये भी परिमेय नहीं है। कैसे, इसका भी निकाल को चेक कर लो। 80 का 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 से 1, जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा हुआ तो 2 दूनी 1000 रूट नहीं निकला, कौन संख्या बोलेंगे। चलो क्लियर है, परिमेय और अपरिमेय। जिसका रूट से ना निकले अपरिमेय, और जो निकल जाए वो, बात आगे क्लियर है। और कुछ कुछ थोड़ा पॉइंट जो है वो आपको कहीं कहीं फंसाता है, बात समझिएगा। अब देखिए एक कुछ महत्वपूर्ण बातें, बात समझो। ये सब उतारना तो नहीं था। अब देखिए अगर हम आपसे बोल दे, ठीक है, पॉइंट जितना है सब नोट में जाएगा, ठीक है। अगर हम बोल दे कि पाई कौन संख्या है, तो पाई जो है वो अपरिमेय, याद रखिएगा। पाई जो है, पाई का मान होता है 22/7, ये है परिमेय। अगर क्वेश्चन पूछे कि पाई कौन संख्या है, क्या बोलोगे, लेकिन पाई का मान पूछ दे कौन संख्या है, 22/7 नहीं जी, p/q के रूप में ना है, अब रूट में नहीं है तो कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछ दे कि 0 कौन संख्या है, परिमेय का है कि 0 बटा हमें लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय है। अगर हम बोल दे कि 4/0 कौन संख्या है, क्यू में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर बता दी कौन संख्या है, बात समझो। अगर हम बोल दे कि इंफिनिटी कौन संख्या है, सॉरी ये इंफिनिटी यानी अनंत, इंफिनिटी का मतलब अनंत, अपरिभाषित, अनंत कौन संख्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। क्या है, बता रहे हैं कि अगर 0 से कोई संख्या में भाग दीजिएगा उसका मान होगा अपरिभाषित। अगर कोई संख्या में 0 से मान भाग दीजिएगा उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। बताओ 4/0 नीचे जब 0 आ रहा है तो हम कह रहे हैं क्या है, अपरिमेय। तो ये बताओ, तो जब भाग देंगे अपरिभाषित आएगा तो वो अपरिमेय ना होगा। तो ये सब कुछ नोट पॉइंट है। पाई कौन संख्या है, 5/7 कौन संख्या है, 1/0/1 कौन संख्या है, 0 कौन संख्या है, परिमेय। 4/0 अपरिभाषित। अगर हम बोल दे कि √7/√5 कौन संख्या है, अपरिमेय। काटना नहीं है कि रूट से रूट का अंक 7/5 नहीं, ये कौन संख्या है, हम ऐसा कंडीशन में वर्गमूल निकालेंगे तो न √7 के वर्गमूल है न √5 के, इसीलिए कौन संख्या है, अपरिमेय। कोई दिक्कत परिमेय और अपरिमेय में, समझ में आ गया ना।
अब चलो होमवर्क किसका बना के लाना है, ये उतार देना है, ये नोट पॉइंट है, कर दो उसको, हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, डब्ल्यू आपको बनाना है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय को पहचानना है। तो हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन करते रहेगा, तो कल आपको बनाना है, ठीक है। मत करो।